मैंने आपसे और आपके स्कूल से यह उम्मीद ना थी कि यहाँ के बच्चे इतने बदमाश होंगे, दूसरे बच्चों को इतना तंग करेंगे कि वो स्कूल आना ही बंद कर दें। आपका स्कूल रेवाड़ी में सबसे बढ़िया स्कूल है और मैं जूही मानस का पिता होने के नाते ना इस रेवाड़ी का मुखिया होने के नाते आपसे बोल रहा हूँ कि वो बदमाशी मैं बर्दाश्त ना करूंगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ मुखिया जी। लेकिन मानिए, जिन बच्चों से ये गलती हुई है वो नासमझी और नादानी में हुई है। अक्सर बच्चे खेल कूद में एक दूसरे से ऐसी बातें कर जाते हैं जो दूसरे बच्चों को नागवार गुजरती है, वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारी स्कूल में ऐसी बातों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता। हम मानते हैं कि गलती बच्चों से हुई है, लेकिन आपके केस में बच्चों के साथ साथ गलती आपकी भी है। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त मैं मुखिया जी से नहीं बल्कि जूही और मानस के पिता से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए मुखिया जी, स्कूल कोई भी हो, लेकिन स्कूल के साथ साथ बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों का ख्याल रखें, तभी उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। लेकिन आई एम सॉरी, इस मामले में आप चूक गए। अगर आप बच्चों के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करते तो शायद वो स्कूल से भागने की बजाय आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। एनीवेज, अब बच्चों की अटेंडेंस भी बहुत शॉर्ट है और उनकी पढ़ाई भी काफ़ी छूट गई है। सो रूल्स के मुताबिक हम आपके बच्चों को फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दे सकते। पर ऐसे तो इन दोनों का पूरा साल खराब हो जाएगा। आप ऐसे मत कहिए प्लीज। एक साल बहुत मायने रखता है। हम आपकी बात समझ रहे हैं मुखियानी जी, लेकिन यकीन मानिए इस वक्त हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूल को फॉलो करना पड़ता है। और फिर जूही और मानस के केस में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। देखिए प्रिंसिपल साहब, अगर हमने आपकी शिकायत की कि आपके स्कूल के बदमाश बच्चों की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो आपके स्कूल की बदनामी तो होगी और साथ ही साथ नियम के अनुसार आपके स्कूल पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप उन लोगों को माफ कर सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं? आप इन्हें भी एक मौका दे दीजिए ना प्लीज। और हम आपसे वादा करते हैं कि ये दोनों बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे और हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे। ये बात यहीं की यहीं दब जाएगी। ठीक है मुखियानी जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं और इन बच्चों को एक मौका दे भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में पास हो पाएंगे, क्योंकि इनका सिलेबस अधूरा है और एग्जाम आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। इतने कम समय में किसी भी तरह ये लोग कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। नहीं, इनके कोर्स और पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। हम इन्हें फेल नहीं होने देंगे। ये दोनों पूरी मेहनत करेंगे। आप प्लीज इन्हें बस एग्जाम में बैठने दीजिए प्लीज। एक बार और सोच लीजिए, इतने कम समय में इतनी ज्यादा पढ़ाई, वो भी इन बच्चों के साथ, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इन पर। इनका दिमाग बहुत तेज है। अगर ये थोड़ी बदमाशी से ज्यादा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देंगे तो जरूर अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इन बच्चों पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं इन्हें एग्जाम में बैठने के लिए एक मौका जरूर दूंगा। अगर इस बार ये एग्जाम में फेल हो गए तो इन्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा और दोबारा कभी भी इन्हें इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। बोलिए, मंजूर है? लेकिन मैं आपसे ये अब हमें मंजूर है आपकी शर्त। हम पूरी मेहनत भी करेंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे, है ना? देखते हैं। क्या कर रही हो? वो मालकिन ने कहा कि बच्चे बस आने वाले हैं तो उनके लिए हलवा बना रही थी। ये आजकल के बच्चे हैं। हलवा हलवा तो छूते भी नहीं है, फेंक देंगे तुम्हारे मुंह पे।
मतलब जिज्जी का मतलब ये है कि अगर उनके लिए कुछ बनाना है तो पिज्जा बनाओ, पास्ता बनाओ, ये हलवा फलवा नहीं। क्यों जिज्जी? लेकिन हमें तो और कुछ बनाने आता ही नहीं है। हम तो हलवा पूरी वाले ही हैं। पर हम तो पिज्जा पास्ता वाले हैं। हम सिखाएंगे तुम्हें पास्ता बनाना, अगर तुम चाहो तो। हाँ, सीखेंगे। थैंक यू हमारी मदद करने। लाओ फ्रेश वेजीज, आई मीन ताजी सब्जियां। एक्सक्यूज मी, अरे आप हटिए, हम बताएंगे आपको। अरे हमने अंग्रेजी फिल्मों में बहुत अच्छा पास्ता बनाना सीखा है, आप हटिए तो हम बनाते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू नो कि आपको पास्ता बनाना आता है, पर इन्हें नहीं आता है, इसलिए प्लीज मुझे इन्हें सिखाने दीजिए। आप जब तक कोई अंग्रेजी फिल्म देखिए, पास्ता बन जाएगा तो हम आपको टेस्ट करा देंगे। ओके? दीदी बच्चे आ गए, पास्ता मांग रहे हैं। हाँ, सिर्फ 5 मिनट वेट करने को बोलिए। जी। थैंक यू सो मच। बाप रे, हमें नहीं पता था कि तुझे इतना अच्छा पास्ता बनाना आता है। कब सीखा तूने? दीदी वो हमने नहीं। कब सीखा, किससे सीखा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाभी। सीख कर भी इतना टेस्टी बनाया, ये इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा बनाया था। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, क्या मेरे बर्थडे पे भी आप बना दोगे? 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है, तो तुम्हारा जन्मदिन तो हम धूमधाम से मनाएंगे और इस बार पार्टी भी करेंगे हम, ठीक है? बिल्कुल बनेगा, हर साल मनता है तो इस बार भी बनेगा। इस बार कोई पार्टी ना बनेगी। फिर आप सबने इन्हें माफ कर दिया होगा, मैंने ना। इतनी बड़ी गलती की सजा तो मिलेगी, और तेरी सजा यो है जोई कि इस बार तेरे जन्मदिन की कोई पार्टी ना बनेगी। पर मुखी जी, जन्मदिन मनाने का मजा तो बचपन में ही आता है बच्चों को, और वैसे भी साल में एक दिन ही तो जन्मदिन आता है, तो प्लीज मनाने दीजिए ना जूही को अपना जन्मदिन। अगर माफ कर दिया ना, एक दिन के चक्कर में साल के सारे दिन खराब हो जाएंगे। उस टाइम तो मैं चुप रहा जब तू प्रिंसिपल को चुनौती देके आई थी इनके पास होने की। तन्ने क्या लागे कि तेरे पढ़ाने से पढ़ेंगे, पास होंगे, तो शैतान बच्चे जो आज तक फेल हुए। और अगर पास हो गए तो हमारा मतलब है कि हम तीनों बहुत मेहनत करेंगे और इन दोनों को अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। ये वादा है हमारा आपसे। प्रिंसिपल साहब और आपको दिखाएंगे कि ये दोनों पास होंगे, और अगर ये पास हो गए तो आप जूही को उसका जन्मदिन तो मनाने देंगे ना? एक और चुनौती दे रही है तू? नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों शैतान पास हो गए ना, तो मनेगा जूही का जन्मदिन, और ना भूल जाओ जन्मदिन वनमदिन पार्टी शर्टी। मंजूर है? जी मंजूर है हमें। देखते हैं 3 दिन में तू क्या चमत्कार करके दिखाती है। चलो आ जाओ, आज तुम्हारा एग्जाम है ना, तो भगवान से प्रार्थना मांगो कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए। चलो जल्दी। हे भगवान जी, इन दोनों ने खूब मेहनत की है, इन्हें एग्जाम में पास करा देना बस, वरना इसके मास्टर जी और हमारे क्रूर सिंह दोनों कच्चा खा जाएंगे आज तो हमें। अब जाकर अच्छे से एग्जाम दे। हे भगवान जी, प्लीज बस सब कुछ अच्छा ही हुआ। आरती हम आ गए। आगे कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई, मैंने तो सारे क्वेश्चन के सही जवाब लिखे। केंडा भाई, आपको क्या हुआ? मैं तो अपने आधे आंसर भूल ही गया।
अभी मेरा क्यों आएगा आरती? तुम दोनों चिंता मत करो, ठीक है? और तुम दोनों ने दिल से मेहनत की है ना, तो वो कभी बेकार नहीं जाती। और तुम दोनों पास ही नहीं बल्कि फर्स्ट डिवीजन लाओगे। और वैसे भी मेरा ये मोटू गैंडा और ये प्यारी से खरगोश ना बहुत बहादुर है और बहुत समझदार भी है ना? तो तुम दोनों चिंता मत करो। चलो अब जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी देर हो गई है, बच्चे स्कूल से अपना रिजल्ट लेके ना आए। अरे मन तो ये चिंता हो रही है कि रिजल्ट क्या आवेगा बालकों का। आप लोग ऐसे चिंता मत करिए, बच्चे बस आते ही होंगे। अगर बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं आया ना तो मुखिया जी तो नाराज होंगे ही बच्चों पर, और बेचारी जूही का जन्मदिन भी रह जाएगा। हे कान्हा जी, प्लीज ऐसा मत करना बस। मेहनत तो घनी करी है इस बावरी ने, पर पता नहीं बच्चे क्या लिख के आए होंगे परीक्षा में। अगर वो पास ना हुए तो बेचारी बावरी को बड़ा दुख होगा। जिसका डर था वही हुआ। इनका तो पास होना असंभव है। नया स्कूल ढूंढना पड़ेगा। जूही के बर्थडे पे किस किस को बुलाना है? मतलब? हमारा मतलब है बच्चे पास हो गए। और बल्कि पास ही नहीं, बल्कि उनके 2 सब्जेक्ट में 70% से ऊपर मार्क्स आए। जूही और मानस ने तो कमाल ही कर दिया। जूही, मानस, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भाग जाओ। अरे इनाम मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, जो चाहिए वो मिलेगा, 75%। एक मिनट, आज बच्चों ने इतना बड़ा काम किया, सब उन्हें खुशी खुशी गले लगा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? आप ऐसे क्या वजह जो आप उनको इतना दूर रखते हैं अपने से? ऐसे रूठे रूठे क्यों रहते हैं उनसे? मुखिया जी, उन्हें अपने बाबा का प्यार चाहिए, उन्हें बहुत जरूरत है उसकी। पता है वो इतनी शैतानियां क्यों करते हैं? ताकि आप उनसे बात करें। आप एक बार उनके दोस्त बन जाएंगे ना तो वो ये शैतानियां कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल शरीफ बन जाएंगे आपकी तरह।
ज्यादा साणी मत बन। बच्चों को कितना प्यार देना है, कितनी शाबाशी देनी है, ये मन पता है। तेरी सलाह की जरूरत नहीं। मन मेरे और बच्चों के संबंधों पर ध्यान ना देकर जन्मदिन की पार्टी पे ध्यान दे। ऐसा तो कुछ बुरा बोला भी नहीं हमने, जो इतना गुस्सा हो गए हमसे। चलो गुस्सा होना इनकी आदत है, तो इनकी आदत बदल देंगे हम। आप बात बात पे होइए गुस्सा मुखी जी, हम भी बात बात पे आपको मनाएंगे। आप मुखिया तो हम भी मुखिया ही ना। क्या मेरी बर्थडे पे पिंक प्रिंसेस थीम रखे? ठीक है, आपको जो थीम पसंद है हम वो थीम रखेंगे कल आपके जन्मदिन पर। ठीक है? मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। थैंक यू मुखिया। किस लिए? अगर आप नहीं होते तो ना हम पास होते, ना हमारा बर्थडे बनता। आई एम सॉरी मुखिया। मैंने आपको बाबा से सजा दिलवाई और आपको परेशान किया। मुझे लगा कि आप मेरी माँ की जगह लेने आए हो, इसलिए मैं आपसे गुस्सा रहती थी। पर अब मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आपने मुझे हमेशा खुश रखा और बाबा से बचाया भी। कि मैं भी आपकी दोस्त बन सकती हूँ, आपकी दोस्त गेंडा की तरह। बोलो हाथी, क्या तुम इस खरगोश की दोस्त बनोगी? जरूर। ये हाथी और गेंडा इसको प्यारे से खरगोश की दोस्त बनेगा और हमेशा दोस्त रहेगा। देखना कल ये प्यारे खरगोश का ना बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से होगी, बहुत अच्छी पार्टी होगी, है ना? थैंक यू हाथी।